राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है और रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 22 तारीख को यानी कि 22 अगस्त को जो है वो श्रावण मास पूर्ण होने वाला है, यानी कि पूर्णमासी है। उस दिन वो एंड हो जाएगा, उसके बाद भाद्रपद जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आखिरी दिन जो होता है श्रावण का, उस दिन हम लोग रक्षाबंधन करते हैं। और उस दिन क्या क्या होता है, हयग्रीव जयंती है। ठीक है, उसके बाद अगस्त्य ऋषि की भी जो है जयंती आती है, ये दोनों की जयंती आती है। इस दिन जो पूर्णमासी का व्रत है, जब दशरथ थे ना, उन्होंने जो अपनी आत्मग्लानि मिटाने के लिए कि जो उन्होंने तीर चला दिया था और माता पिता को पुत्र के वियोग में दुखी कर दिया था उन्होंने, तो उनके पुत्र का जो मरण था वो जो था उनके दुख का कारण बन गया। अब उस ग्लानि से दूर होने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्रत रखा इस दिन का। तो इस दिन का व्रत रखने से जो आत्मग्लानि थी ना अंदर से, वो कम हुई। यानी कि ये व्रत रखने से अगर आपने जीवन में कोई भूल की है, कोई गलती की है, तो अगर आप रखोगे तो आत्मग्लानि जो है वो कम होगी, यानी कि आप जी तो सकोगे जब तक भी आप हो। ठीक है, अंदर ही अंदर से आपका मन आपको कचोटता नहीं रहेगा। तो ये वाला व्रत रखने से ये लाभ होता है। अब इस दिन करते क्या है, रक्षाबंधन जो है वो राजपूत रानियां भी करती रही हैं। 12 साल जो है युद्ध हुआ। मैं छोटी छोटी बातें करके आपको इन शॉर्ट सब कुछ समझाती जाऊंगी। तो युद्ध हुआ 12 साल देव और असुरों के अंदर। तो वहाँ पे इंद्र का जीतना बड़ा मुश्किल हो गया था। असुर जो है वो बड़े भारी हो गए थे उन पर। तो यहाँ पर उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने इंद्राणी, उन्होंने उनके लिए एक रक्षा सूत्र बांधा था। और वो रक्षा सूत्र बांधा जब, तो उनकी विजय हुई। तो आप विशेष मंत्रों से उसको जो है सिद्ध करके, उसमें जो चीज़ें होती हैं वो आप उनकी, आपको कुछ भी नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करना है कि मेरे भाई की रक्षा करो, या जिसके लिए भी आपने वो बनाया है सबको आप पहना सकते हो, जिससे आप उम्मीद करते हो ये मेरी रक्षा करेंगे। ईश्वर की आप जिनको भी अपने मन से मानते हो, उनको रक्षाबंधन पे आप जो है ये धागा बांध सकते हो। अब धागा आप खुद चाहो तो खुद बनाओ, और अगर आप चाहो बाज़ार से राखी लेकर आना तो वो भी आप करो। लेकिन राखी अकेली नहीं बांधते, उसके साथ धागा ज़रूर बांधते हैं। चाहे आप मोली का धागा ले लो या और आप ले लो, वो ज़रूर बांधा जाता है। ठीक है, कईयों में रिवाज होता है कि वो लूम्बा भी जो है वो बांधते हैं। ठीक है ना, वो बारा भी आप कर सकते हो। नहीं तो आजकल किसी में रिवाज नहीं हो तो शौक़ में भी सब लोग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। आपको जिस तरह से अच्छा लगे, बस खुश रहना है और अच्छी तरह से जो है त्यौहार मनाना है। अब इस त्यौहार के ऊपर वेदों का जो है पाठ शुरू होता है। 4.5 महीने तक जो है वेदों का पाठ किया जाता है। असल में ये दिन जो है वो ब्राह्मणों के लिए था। तो वेद पारायण का जो है इसके अंदर विधान था, उसको आप वेदों को जो है 4.5 महीने तक लगातार उनको पढ़ते हो। कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई हैं जो शुरू करना चाहते हैं, वो इस दिन से जो है स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना, और उसको लगातार जो है उसका अध्ययन करो, ताकि आपको जो है अच्छी तरह से वो चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है, उसके बाद यज्ञोपवीत जो हमारे में होता है, वो जो होता है उसको भी हम जो है इस टाइम पे पहनते हैं, यानी कि नया करते हैं। आपने जो पहना हुआ है, अब आप अपने पितरों के नाम पे दे सकते हो, उसके बाद अपने बड़ों को दे सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अपने लिए भी आप जो है उसको चेंज कर सकते हो। जो लोग भी पहनते हैं उन लोगों के लिए मैंने बताया कि वो आज का दिन होता है जिस दिन वो पुराना त्यागते हैं और नया जो है पहनते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब राखी एक्चुअली जो किसी से रक्षा मांग रहा होता है उसको बांध देता है, रक्षा का एक बंधन है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, पहले ब्राह्मण बांधा करते थे। ठीक, उसके बाद जिसको भी ज़रूरत पड़ी राजपूत रानियाँ जो हैं वो भी बांधते रहे, और उसके बाद आपको आपके गुरु भी बांध सकते हैं। ठीक है, आप भी अपने गुरु को बांध सकते हो कि मैं आपसे रक्षा चाहता हूँ, या आपके लिए मैं ये चीज़ बांध रहा हूँ आपको, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे ये सब चीज़ चलती गई, तो एक दिन बनाया गया स्पेशल भाई बहनों के मिलने का, उन लोगों के उठने बैठने का, कि वो इकट्ठे बैठे। बहन जो होती है वो माता तुल्य होती है। ठीक है, यानी कि माँ समान होती है। अगर माता नहीं रहती है तो उसके बाद बहनों को माता तुल्य आपको मानना चाहिए। ठीक, उसके बाद उनके आशीष से, क्योंकि वो डायरेक्ट
जो है बुद्ध होता है, ठीक है। सिस्टर्स जो होती हैं, बुआ बहन बेटियां होती हैं, तो वो बड़ा क्विक एक्शन देती हैं, यानी कि क्षण में रूठ भी जाती हैं और क्षण में मान भी जाती हैं। तो उनकी जो आप इज़्ज़त करते हो या रिस्पेक्ट करते हो उस दिन, तो वो आपके व्यापार के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर बड़ा अच्छा लाभ होता है। तो उन्होंने सोच समझ के ये कार्य जो है घर की बहन बेटियों को दे दिया, ठीक है। इसी बहाने वो आएंगी घर पे, आप लोग सम्मान करोगे उनका, उनको खाने पीने को कुछ दोगे, उनका उचित सम्मान करके उनसे आशीष लोगे, ठीक है। उनसे आशीष लेके और उनको जो है आप अच्छी तरह से कुछ देकर विदा करोगे। वो भी अपने भाई के लिए कुछ लेकर आती हैं, वो भी अपनी बहन को कुछ देते हैं। तो ये एक प्रेम है, ठीक है। इस चीज़ को व्यापार नहीं बनाना, ये प्रेम है। आप जो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता ना, वो अगर सौंफ और मिश्री भी ले जाकर अपने भाई को खिलाए, एक मौली का धागा भी बांध दे, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपने करना क्या, जो मौली बनानी है, जो रक्षा सूत्र बनाना है, उसको इस तरह से आपने बनाना है कि उसके अंदर जो है सारी अच्छी ऊर्जाएं, आपके भाई की नेगेटिविटी कटे और उनके लिए जो है और तरक्की और मान और सम्मान उनके लिए जो है बने, ठीक है। जब आप ये कर लेते हो ना, तो आपके लिए रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाता है। आप एक रेशम का कपड़ा ले लो, अब घर पे आप किस तरह से बना सकते हो। एक पीली सरसों आती है, उसको सेती सरसों भी बोलते हैं, उसको डाल लो, बीच में हल्दी डाल लो, चंदन डाल लो, केसर डाल लो, दूर्बा डाल लो, ये सब चीज़ें डालकर एक गांठ बना लो, ठीक है। उसको बनाने के बाद उसको आप ले जाकर अपने भाई के हाथ में पहना दो, ठीक है। अब भाई को क्या करना चाहिए, ज़्यादातर क्या होता है, रखड़ियाँ बच्चे शाम तक ही आजकल उतार देते हैं, हाथों से उतार देते हैं। जब आपने रखड़ियाँ तो उतार दी हैं, राखी तो उतार दी है, लेकिन थोड़ी देर जो है धागा ज़रूर बांध के रखें। उसके बाद जो रक्षा सूत्र एग्जैक्टली जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो डालकर अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो उसको जो है आप बाद में अपने पास संभाल के रख लेना। जैसे आपको जो पहनाया गया है, आपकी बहन ने अगर जो मैंने बताया वो वाला रक्षा सूत्र बनाया है, तो उसे आप अपने गले में, अपने खजाने में, जहां आप अपना धन रखते हैं, उसके अंदर जो है उसको आप रख देना, ठीक है। तो आपके लिए जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं दोबारा आपको जो है लिख कर दे दूँगी, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, तो उसके अंदर सारा जो है लिखा होगा। उसके बाद जो मंत्र बोलना, जिन्हें नहीं बोलना आता, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यूं ही मन्नत मांग के भगवान से कहकर जो है कर लेना। उसके बाद थाली लेना, थाली के अंदर गणेश बना लेना पहले रोली से, ठीक है। गणेश बनाने के बाद, गणेश तो सबको बनाना आता है, वो बना के उसके ऊपर अपनी राखी, चावल, ये सब रखना। भाई को तिलक लगाना, ठीक। भाई के लिए तिलक बनाने के लिए रोली डालो, उसके अंदर गंगा जल डालो, केसर डालो, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल के मिलाकर और वो थोड़ा सा दूध डालो, ये सब से मिलाकर और उसके बाद उसके माथे के ऊपर आपने तिलक कर देना, ठीक है। पहले गणेश जी को थाली में तिलक कर देना, उसके ऊपर 2 दाने चावल डाल देना, उसके बाद अपने भाई को लगाना और साबुत चावल, जिसको अक्षत कहते हैं, वो उसके माथे पे चिपका देना। और तिलक लगाते वक्त ना तो राखी बांधते वक्त ना तो आपका सिर नंगा हो और ना भाई का, ठीक है। दोनों अपना सर ढक के बैठना। भाई का मुंह जो है वो आप ईस्ट की तरफ कर देना, ठीक है। और उसके बाद आप बैठना और उसके बाद जो है आप उनको ये चीज़ लगा देना, राखी बांधना, धागा बांधना और उसके बाद उनको तिलक भी ज़रूर लगाना। फिर आप कुछ ना कुछ मुंह जो है वो मीठा करा लेना उनका, ठीक है। आपने इतना कर देना है, तो ये आपके लिए जो है राइट टाइम है। उसके बाद वैसे तो जो भी दिन आता है वो शुभ ही होता है, इस बार भद्रा नहीं है, ठीक है, शुभ ही होता है। तो जब आपका मन करे, कई बारी भाई उस टाइम पे नहीं भी पहुंच पाते तो भी कर देते हैं, लेकिन जो लोग बहुत अच्छी तरह से मुहूर्त वगैरह ये सब चीज़ें चाहते हैं, तो उनको मैं टाइम भी बता दूंगी और साथ साथ ये भी बता देती हूँ कितने बजे। एक मुहूर्त तो आपका 9 से लेके 10:30 बजे तक है, उसके बाद 10:30 से लेके 12 बजे तक है, उसके बाद 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद आपने राहु काल तो आप उसमें से देख लेना, नहीं देखना उसके अंदर से तो मैं बता देती हूँ, 4:30 से 6 बजे तक है राहु काल आपका, ठीक है। तो उसमें आप अवॉइड कर लेना और बाकी जो है आपने
लगा देना, जो मैंने आपको टाइम बताया कि देर हो गई सवेर हो गई तो इस चीज़ में आप एडजस्ट कर लेना, बाकी पूरा दिन कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कुछ ऐसी मजबूरी भी हो जाती है, कोई किसी का भाई दूर है, पास है, पहुंच नहीं पाया, तो आप इमेजिन कर लो कि मैं उस टाइम के अंदर अपने भाई को जो है राखी बांध रही हूँ, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाई तो मैं फिर भी उस समय में बांध रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जाकर जब आपको समय मिले तो आप उनको रक्षाबंधन जो है उनके लिए कर देना, ठीक है। आप इतना कर दोगे तो आपके लिए और आपके भाई के लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उनके भी अटके हुए, प्रार्थना करना है भगवान इनके अटके हुए काम जो है वो पूर्ण हो। थाली के अंदर जोत जला लेना, बाद में आरती भी उतार देना, ठीक। इतना काम कर लोगे आप। और इतना करने के बाद आपने जो लोग व्रती हैं, व्रत रखा हुआ है या कुछ रखा हुआ है, इस दिन खिचड़ी जरूर बनाया करो। खिचड़ी मतलब चने की दाल की खिचड़ी जो होती है वो ज़रूर बनाया करो, एक अच्छा शगुन होता है। देसी घी डालो, उसमें जीरा डालो, उसके बाद चने की दाल डालो, चावल डालो, तो वो खिचड़ी बना करके आप पहले देसी घी डालकर आप भगवान को भोग लगा लेना। उसके बाद उससे दही और खिचड़ी के साथ ज़रूर मुंह जुठाया करो, यानी कि वो ज़रूर मुंह लगाया करो। अगर आपने खिचड़ी नहीं बनाई है तो वो अच्छा शगुन नहीं माना जाता, तो आप खिचड़ी भी बना लो तो भी आपके लिए जो है रिजल्ट्स बहुत बेटर आ जाएंगे, ठीक है। अभी और मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। बाकी है जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, अपने गले पे बांधना मौली ज़रूर रक्षाबंधन, अपने वाहनों पे बांधो, वो भी आपको लेकर जाते हैं, ठीक है। पहले ज़माने में क्या होता था, जो राजा होते थे, कुछ सवारी हर कोई रखता था ना, तो वो लोग क्या रखते थे, घोड़े रखते थे अपने पास, तो उससे रक्षा की जो है उम्मीद करते थे और वहाँ उनकी वागें बांधते थे या वहाँ पे मौली बांधते थे घोड़ों के ऊपर। तो ये भी आपके आज के ज़माने के गाड़ियाँ जो हैं और बाइक जो है वो आज के ज़माने के घोड़े हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर भी आपने जो है ज़रूर स्टेयरिंग व्हील के ऊपर, उसके बाद बाइक के हैंडल के ऊपर आपने रक्षाबंधन ज़रूर करना है, ठीक है। उधर भी आप उनको जो है उसी तरह से करो मान सम्मान। जो लोग कार्य करते हैं, यानी कि आपके औजार हैं, किताबें हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का काम करते हो, फैक्ट्री वाले हो, मशीनें हैं, उधर भी जाकर उनको ज़रूर आप धागा जो है बांध कर आओ और सगन जरूर कर आओ, ठीक है। मीठा थोड़ा सा उसके ऊपर करके कि जैसे आप सच में किसी के लिए कर रहे हो, अपने कार्य क्षेत्र में भी आप ज़रूर ये सब करना, ठीक है। अगर आप ये सब करोगे तो आपके लिए, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है किस किस तरह से करना है, कैसे करना है। बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको मैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने बोला है वो मैं आपको लिख के दे दूँगी, यानी कि टाइम भी और सब, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अब उसके बाद आपके लिए फिर से प्रार्थना करती हूँ कि ये दिन जो है सभी भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा रहे, बड़ा मंगलमय रहे। आप लोग खूब खुश रहो और अच्छी तरह से हंस खेल के अपने लिए जो है खुशियाँ और ब्लेसिंग्स अपने पेरेंट्स की भी लो साथ में, तो आपके लिए ये दिन जो है वो मंगलमय बन जाएगा, ठीक है। जब आपने ये सब कर लेना है तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आने हैं, ठीक है। अब मैं इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।